इधर अभी मैंने जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग का याद। यस, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। और अब ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो हमने पिछली बार किया था चैप्टर 5 गीता का, और उसके हमने 3 श्लोक किए थे। क्या था कि अर्जुन कह रहा है कृष्ण से कि कभी आप कर्म को अच्छा बताते हो और कभी आप सन्यास को अच्छा बताते हो, तो मुझे खास तौर से दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वो एक मार्ग बताओ। अब ये डिस्कशन हो रहा है, कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं अर्जुन को और जवाब दे रहे हैं कि कैसे करना है। तो हम थे 3 हम कर चुके थे, चौथे उस पर। और ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चारों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि अस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। वो कह रहे हैं मीनिंग उसका, अब की मैं किताब से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि अपने लिखे हुए में इतना साफ नहीं हो पाता कि संधि विच्छेद करके पढ़ा जा सके। अज्ञानी ही कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं अज्ञानी लोग ही। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। कर्म योग और सांख्य योग, कोई सा भी एक मार्ग अगर आपने चुन लिया और उस पथ पर आप चल रहे हैं तो दोनों में जो फल मिलता है उससे भी जो फल मिलेगा उससे भी वो सेम होगा। तो उन्होंने क्या कहा, जो लोग इसको अलग अलग मानते हैं, जैसे आप कहते हैं ना बच्चा है इसे समझ नहीं है, ऐसे उनको कहा बाला। चिल्ड्रन नॉट द वाइज स्पीक ऑफ सांख्य एंड योगा एज डिफरेंट। जो बाला है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, वो इनको सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं। He who is duly established in one obtains the fruit of both. जो दोनों में से एक में भी निष्ठा पूर्वक स्थित है वो दोनों के फल प्राप्त करता है। अध्यात्म के पथ पर अपना डेवलपमेंट करना, कर्म योग करना व्यक्ति को संन्यास, रिनंसिएशन और ज्ञान कराता है। अध्यात्म के मार्ग पर अगर आप चल रहे हो और कर्म योग कर रहे हो तो भी आप उसी स्टेज पर पहुंचते हो। जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलकर अपने को डेवलप करना चाहता है तो वो योगी कहलाता है। हमने चार लोगों के बारे में बात करी थी, भोगी, योगी, सन्यासी एंड ज्ञानी। तो जो योग के पथ से, कर्म योग के पथ से चलकर आगे बढ़ रहा है वो योगी कहलाता है। और जो निरंतर इस पथ पर अग्रसर रहता है, मतलब करता ही रहता है, कर्म योग कर रहा है, सेवा कर रहा है, वह अधिक और अधिक इवॉल्व हो जाता है, अध्यात्म में और ऊंचाई पर पहुंच जाता है और सन्यासी की स्थिति प्राप्त करता है। जो योगी है धीरे 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 वो सन्यासी की स्थिति प्राप्त कर लेता है, अपने
इंद्रियों के जो उसके प्रलोभन है उनको सब्ड्यू कर लेता है, उन पर कंट्रोल पा लेता है, इच्छाओं पर कंट्रोल पा लेता है। इस तरीके से वो सन्यासी की स्थिति प्राप्त करता है और अपने डिजर्ट्स को सब्ड्यू कर देते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। और सन्यासी की स्थिति प्राप्त कराता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपने डिजायर्स को सब्ड्यू कर देते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन को करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन का होता है, वो सन्यासी कहलाते हैं। भोगी, योगी एंड सन्यासी, यही स्थिति उसे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्राप्त कराती है। जब सन्यासी की स्थिति आ जाती है तो ऐसे ही मेडिटेटिव स्टेट में, अध्यात्म में, साधना में, ध्यान में उसको एक दिन रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तब इसके पश्चात वो ज्ञानी की स्थिति प्राप्त कर लेता है। योग और सांख्य योग अलग पथ नहीं है, अलग नहीं है, पथ भले ही अलग लगते हैं पर अलग नहीं है। ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग की स्थितियां हैं। एक इस रास्ते से जा रहा है, एक कर्म योग के रास्ते से जा रहा है, एक ज्ञान के रास्ते से जा रहा है, एक कर्म योग के रास्ते से जाना है। सांख्य से यह अभिप्राय ज्ञान से है। एक सन्यासी ज्ञान पथ का मार्ग चुनता है और धीरे धीरे डेवलप करता है, प्रोग्रेस करता है और इस कर्म स्थिति से, योग से संन्यास प्राप्त करता है। दोनों की स्थिति बताइए, एक ज्ञान से कर रहा है, एक कर्म योग से कर रहा है। इस प्रकार कर्मयोग और सांख्य दोनों के द्वारा एक ही गोल प्राप्ति है, चाहे ज्ञान के द्वारा करो चाहे कर्मयोग के करो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप पहुंच उसी रास्ते पर जाओगे। यानी सेल्फ अचीवमेंट का गोल प्राप्ति का मार्ग है। इस सीक्वेंस को वाइज जानते हैं, जो समझदार हैं वो इसे जानते हैं, और जो इन्हें डिफरेंट बताते हैं, ये कहते हैं नहीं ये योग नहीं, ये वाले से पहुंचोगे आप। जो इसे डिफरेंट बताते हैं वो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, यानी स्पिरिचुअलिटी में अभी वो बाला है, अभी नए नए आए हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल मास्टर्स भी इन इग्नोरेंट एज स्पिरिचुअल चिल्ड्रन के लिए आशा करते हैं कि एक दिन वो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन सत्य को जाने और लाइफ के ट्रुथ को पहचाने। आपने देखा होगा धीरे 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 इवोल्यूशन होता है। जो आज से हम 20 साल पहले सोचते थे, समझते थे, उससे कितना कितना डिफरेंस आ गया सोच में, अंडरस्टैंडिंग में। ऐसे ही बाला जैसे होते हैं, बाला होके बड़े होके उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, ऐसे ही स्पिरिचुअल जो चिल्ड्रन है उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है। सांख्य योग कपिल मुनि के द्वारा प्रचलित है, ये हमने शायद पिछली बार भी बात करी थी। तो 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स की हमने बात करी थी पिछली बार। एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है, और आगे सारे नाम आएंगे तो मैं बताऊंगी। सांख्य योग कपिल मुनि के द्वारा प्रचलित है और कर्म योग पातंजलि के द्वारा प्रचलित है। हजारों वर्ष पूर्व 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हुआ करते थे, वेदांत, सांख्य, पातंजलि, न्याय, वैशिष्ट और मीमांसा। ये 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। स्कूल ऑफ थॉट्स से क्या मतलब है, अब जैसे आज भी हिंदू धर्म में इतनी फ्रीडम है कि हम कुछ कुछ अपने मन में सोचने लग जाते हैं और उसके अनुसार करने लग जाते हैं। ऐसे ही सबके सब गीता पर आधारित है, सब वेदों पर आधारित है, पर एक एक गुरु आए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो तो आपको जल्दी मैच्योरिटी मिलेगी, जल्दी आपको जो है मोक्ष प्राप्त होगा या सेल्फ एनलाइटनमेंट होगा। दूसरे ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, सांख्य योग करो तो जल्दी प्राप्त होगा। इस तरीके से ये जो डिफरेंट ग्रुप बन गए, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए। उन्होंने एक और बताया कि 7वां भी बना था चारवा के नाम से। तो क्या हुआ, इन सब लोगों में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। जब ग्रुप्स बनते हैं, किसी को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगा श्री श्री का कोर्स तो हम आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर बन गए। ऐसे किसी को चिन्मय मिशन का बहुत अच्छा लगता है, वो चिन्मय मिशन के बन जाते हैं। ऐसे किसी को माता के इतने सारे और हैं, जैन धर्म के बन जाते हैं। तो सब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अनुयायी बन जाते हैं। तो इनके अनुयायी जो थे वो आपस में एक दूसरे के जो थॉट्स थे, एक दूसरे के जो राह थी चलने की, उसको क्रिटिसाइज करते थे, बिल्कुल
द्वंद्व करते थे, लड़ाई करते थे, द्वेष करते थे, दूसरे की बुराई करते थे और अपनी सही बताते थे, अपनी राह। कृष्णा ने इन थॉट्स को अपने भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा सबको जोड़ दिया। कृष्णा ने क्या किया, 5000 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। कृष्णा ने जब भगवत गीता में ज्ञान दिया अर्जुन को, तो सारे योगों को जोड़ दिया। कर्म योग, सांख्य योग, मीमांसा का भी आ गया, सबका आ गया। तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ उन्होंने बताया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और जो इसको नहीं समझते, दे आर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, ऐसे कृष्णा ने बता दिया। फिर तुलसीदास जी आए एक समय में। तुलसीदास जी ने जितने भी और नाम जुड़ रहे थे, वैष्णवाइट बना गए और दूसरे शैवाइट बन गए थे, इनके बाद भी कृष्णा ने जब भगवत गीता दे दी, उसके बाद भी लोगों ने अलग अलग धर्म बनाने शुरू कर दिए गीता पर आधारित। तो तुलसीदास जी ने उन सबको भी जोड़ दिया, शंकर भगवान को और गीता को भी जोड़ दिया। उन्होंने एक अपनी तुलसीदास रामायण में लिखा है, कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत हर सपना। केवल उमा यानी पार्वती जी को पूरा रामायण, ऐसा तुलसीदास जी ने उसमें प्रेडिक्ट किया है कि सारा रामायण जो है, शंकर भोलेनाथ जो हमारे शिव जी हैं, वो उमा को यानी पार्वती को ऐसे संवाद रूप में सुना रहे कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने उनको भी वैष्णवाइट और शैवाइट्स को भी एक कर दिया। तो हमारे गुरु समय समय पर आते रहे और उन्होंने ये सुधार करते रहे। अभी भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, आर्य समाज संस्था है, चिन्मय है, दूसरे हैं, वो अपना अच्छा बताते हैं, वो अपना अच्छा बताते हैं, जबकि सबकी राहें चलकर स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व होते हैं और एक टाइम पर सब सेल्फ एनलाइटेंड हो सकते हैं। ये राह है। अब हम चले 5th श्लोक में। अभी नहीं भूल सकते। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्यो ज्ञारपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब ये जो एक श्लोक है, यह पश्यति सह पश्यति, ये स्पिरिचुअलिटी की, जैसे कहना चाहिए, ज्ञान है। जो जैसा देखता है, जो जैसा समझता है, वो वैसा समझता है। तो इसको हम मीनिंग में करते हैं। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो अज्ञानी है, अभी हमने बाला बताया उनको, कृष्ण ने। अब कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, वो भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, जिनको ये समझ है, वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भी भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। That state which is reached by the Sankhya is reached by the yogis also. दोनों से वो स्टेट को प्राप्त हो रहे हैं। He who sees Sankhya and yoga as one, he sees. जो सांख्य को और योग को एक समझते हैं, वही बस जानते हैं, वही समझते हैं। जो उनको अलग अलग समझ रहे हैं, दे आर चिल्ड्रन और दे आर इमैच्योर। तात्पर्य, योगी कर्मशील व्यक्ति होते हैं, वे कर्म योग के पथ का अनुसरण करते हैं और अपनी कर्मेंद्रियों अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयोग करते हैं। जो कर्मेंद्रियां हैं, कभी व्रत करते हैं, कभी संकल्प लेते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए। दूसरी ओर सांख्य योग के पथ का अनुसरण करने वाले सन्यासी ज्ञान के पथ का अनुसरण करते हैं और वो अपनी ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति और अपने आध्यात्मिक एवोल्यूशन में लगाते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि वो ज्ञान के द्वारा जा रहे हैं, वो कर्म योग के द्वारा। और कर्म योग क्या, जो हम कर्म करते हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने की, ये कर्म नहीं, कर्म योग यानी जिस समय आपका, जो श्री श्री ने बताया है कि तन मन और बुद्धि सब एक साथ हो और दूसरे के शुभ काम के लिए ही आप उसमें लगे हुए हो, लक्ष्य प्राप्ति के साथ कि मुझे ये सेवा करनी, दैट इज कर्म योग। जैसे डॉक्टर भी लगता है तो वो इस इससे लगता है कि मुझे इस पेशेंट को ठीक करने में अपना 100% देना है, दैट इज कर्म योग।
टीचर लगे तो वो सोचे कि मुझे अपने इस स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है कि इसके अच्छे नंबर आए, वो कर्मयोग। खाली बैठ के वहां बिजनेस करने वाले, या मुझे क्या मिलेगा, फीस मिलेगी या मुझे तनख्वाह मिलेगी, वो करने वाले तो सिंपल कर्म कर रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं। दोनों ही सांख्य और कर्मयोग इस पद की स्थितियां हैं, और दोनों स्थितियां ही सेल्फ रियलाइजेशन के अल्टीमेट गोल को प्राप्त कराते हैं। योगी पहले पद के अनुयायी हैं और सन्यासी ध्यान के लेटर पार्ट के एब्जॉर्ब होते हैं। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से रिनंसिएशन, एंड रिनंसिएशन से सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जो समझदार है, जो इस स्टेट पर पहुंच गए हैं, ज्ञानी उनको कहा है कि जो ये जान गए हैं कि कैसे अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से रिनंसिएशन होता है। तो बहुत पहले से हम बातें करते चले आ रहे हैं कि जैसे हायर कोई चीज की हमें नॉलेज होती है, तो जो हमारी लोअर जो डिजायर्स होती है वो छूट जाती है, हमें छोड़नी नहीं पड़ती। जब हमारे यहाँ गैस आई तो स्टोव चूल्हा छूट गया, जब गाड़ी आई तो साइकिल और स्कूटर सब छूट गए। छोड़ना नहीं पड़ता, आपको संकल्प से छोड़ना नहीं पड़ता कि मैं ये नहीं चलाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो छूट जाता है। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो, आपकी जो लोअर डिजायर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं, उनसे संन्यास हो जाता है। जैसे आप स्कूल से आपका, जब आप स्कूल से कॉलेज में गए तो स्कूल से संन्यास हो गया, स्कूल छूट गया। जब कॉलेज से आप और डिग्री कॉलेज से दूसरे किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहां से संन्यास हो जाता है। जब छोटेपन से बड़ेपन में आए तो खिलौनों से संन्यास हो गया। इसी तरीके से वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है, दैट इज कॉल्ड संन्यास। छोड़ना नहीं पड़ता, संयम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। वो स्टेट जो है वो रिनंसिएशन की स्टेट स्वयमेव आती है। जब आपका मन हो उस तरफ जाने का, एवोल्यूशन का, तो वो स्टेट अपने आप आती है। वो ज्ञानी इस सत्य को जानते हैं और उन्होंने उसे ऐसे बताया कि हु सीज सांख्य एंड योगा एज वन, ही सीज। जो सांख्य को और कर्म योग को एक देखते हैं, एक सा मानते हैं कि भाई ये करो या ये करो, वो ही जानते हैं, बस वो ही देखते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया कि जैसे एक बार क्या था, ब्लाइंड मैन की कहानी है। 5 ब्लाइंड मैन वर देयर। तो 5 ब्लाइंड मैन मीन अंधे लोग थे। तो वो एक हाथी के पास उन्हें ले जाया गया, एक हाथी को देख रहे थे वो। तो किसी ने उसके कान को पकड़ा, तो कान को देख के कहते हैं ये तो बिल्कुल पंखा जैसा है। किसी ने पैर को पकड़ा तो बोले ये तो बिल्कुल पिलर जैसा है। किसी ने उसके दांत को पकड़ लिया तो उसने उसके जैसा बता दिया कि बिल्कुल ये तो ऐसा है, जो भी उन्होंने बोला। इस तरीके से जो जैसा जिसने देखा, सबका परसेप्शन, सबका अलग हो जाता है। जो जैसा जिसने देखा वो वैसा बताते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी चल रहा है, ऐसे ही और सब चीजों में भी चलता है। कर्मयोग और कर्म में अंतर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनुर्ब्रह्मा न चिरेण आदि गच्छति। तो उन्होंने कहा भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति में तो लगे नहीं और समस्त कर्मों को आप छोड़ दो तो उससे आप सुखी नहीं हो सकते। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो मतलब कर्म का परित्याग संभव नहीं। इसमें एक और एक वर्ड था, कौन से उसमें वो मैं भूल गई बताना, या पीछे निकल गया, पीछे निकल गया। बट रिनंसिएशन ओ महाभाव इज हार्ड टू अटेन विदाउट योगा। बिना युक्त हुए, योग मीन्स युक्त हो जाना किसी चीज से। जब तक आप हायर नॉलेज से या हायर से, ईश्वर से युद्ध नहीं हो जाते, तब तक प्राप्ति नहीं होगी गोल की। वेल एस्टैब्लिश्ड इन योगा अटेन्स ब्रह्मन और लॉ। यानी जो अटैच हो गया, जो कनेक्ट हो गया ब्रह्मन से, उसको न चिरेण अधिगच्छति, उसको ब्रह्मन होने में, उसको सेल्फ रियलाइजेशन में देर नहीं लगेगी। न चिरेण का मतलब कि देर नहीं लगेगी।
हम सोचते पूरा जीवन ऐसे करते रहे, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मोक्ष। तो उनका जो इसमें एस्टैब्लिश हो गया, भोगी से योगी और योगी से सन्यासी और सन्यासी से ध्यान साधना में लग गया। कोई भी उन्होंने कहा ना परिवार को आपको छोड़ने की जरूरत है, ना घर को छोड़ने की जरूरत है, ना हिमालय पर्वत पर जाने की जरूरत है। आप कहीं भी रहकर कर्म योग कर सकते हो, योग कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो किसी भी स्थिति में। और जरूरी ये सोचना कि मिलेगा नहीं मिलेगा, न चिरेण अधिगच्छति। फिर से संस्कृत का श्लोक पढ़ रही हूँ, ऐसे साफ साफ शब्दों में लिखा है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोग्यतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। यानी संन्यास का मतलब रिनाउंसिएशन, महाबाहो यानी कि माइटी आर्म, दुखम हार्ड बड़े दुख से प्राप्त होता है, अयोग्यता है विदाउट योगा बिना योग के, योग युक्ता है एस्टैब्लिश्ड इन योगा जो योग से युक्त हो गया, यानी कर्म योग में आ गया, सेवा में आ गया, भक्ति में आ गया। योग युक्ता ब्रह्म न चिरेण अरलोंग अधिगच्छति, उसको मिल ही जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मिल जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। ये ना सोचे कि कुछ होगा ही नहीं, इट विल हैपन। कर्म योग के पथ द्वारा सन्यासी की स्थिति प्राप्त होती है। सन्यास निरंतर कर्म करने के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप ये सोचे कि मुझे आज ही सन्यास प्राप्त हो जाए, मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊं, तो उन्होंने कहा जब तक निरंतर आप कर्म योग में नहीं है तब तक आपको सन्यास प्राप्त नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली बहुत ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है। लेकिन जो कर्म योग में भक्ति में स्टैब्लिश्ड है, स्थित है, वो समझ लीजिए एडवांस संन्यास रिनंसिएशन में स्थित है, जो लगातार इसमें चल रही है, इस पथ पर समझ लीजिए एडवांस स्टेट में चल। एडवांस जैसे हमारे यहाँ भी एडवांस कोर्सेज होते हैं ना, कि बेसिक करने के बाद एडवांस कोर्स होता है, ऐसे संन्यास में भी एडवांस होता है। एक शुरू शुरू में संन्यास होगा और एक फिर स्टैब्लिश हो जाएंगे उसमें, कि आप कोई कितना भी ले जाए, कितना भी आपको लालच दे, कुछ भी दे, अगर आप पहुंच भी गए, मान लीजिए आपका, आप पहले बहुत पीते पिलाते थे, आपने छोड़ दिया, अपने आप छूट गया, अगर आप स्थित हो गए हैं, अगर आप वहां पहुंच भी जाए बार में, तो आप पैग नहीं ले, किसी भी कॉस्ट पे पिएंगे नहीं कि चलो मन डोल गया पी ले। तो समझ लीजिए रिनाउंसिएशन में स्थित हो गए और वो शीघ्र सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मन कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है, यानी जब इवॉल्व होकर ब्रह्मन से जुड़े तो मोरालिटी से इमॉर्टैलिटी की स्थिति में आ जाते हैं। जब आप ब्रह्मन से जुड़ते हैं, जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तो इमॉर्टैलिटी की पोजीशन में आ जाते हैं। मृत्यु लोक से, जैसे स्वर्ग लोक कहते हैं ना, ऐसे मृत्यु से क्या बोलेंगे, इमॉर्टैलिटी, अमृत, अमृत प्राप्ति की स्थिति में आ जाए। अमर अमर हाँ, अमरता, अमर, अमरता, अमरता में आ जाए। कुछ लोग आध्यात्मिक पद को अनएंडिंग समझते हैं और वे निराशावादी होते हैं, ये समझते हैं बस करते रहो सारी उम्र। एक बार तो मैं एक कहीं पर प्रवचन के लिए, जैसे हम जाते थे आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, तो ऐसे गई, शायद मैंने पहले बताया भी होगा, तो एक जैन समाज में कहीं गई थी, तो वहां पे एक महिला थी, मेरा ख्याल 80 के करीब होंगी, तो वो मेरा हाथ पकड़ के सारे जो भी टॉक हुई उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई एक कमरे में और बोली, बहन जी मैंने ना 14 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, साध्वी बन गई थी मैं, अब मेरा किसी से भी कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना भाई बंधुओं से, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी से, मैंने ठीक किया। वो मुझसे पूछ रही है मैंने ठीक किया, क्या जवाब दूं? आप बताओ क्या जवाब? सारी उम्र करते रहे और ये नहीं पता कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, है ना? तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारी उम्र करते रहोगे और आपको जो है
वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी, अचिरेण अचिरेण प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोग आध्यात्मिक पद को अनएंडिंग समझते हैं, वो निराशावादी होते हैं और वो कहते हैं कि सबको असंख्य बार जन्म लेना होता है। कि आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर लोगे, असंख्य बार जन्म लेना होता है। कुछ लोग ऐसे निराशावादी होते हैं, तब कहीं जाकर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ऐसे कहते हैं। कुछ लोग को समय का ज्ञान ही नहीं रहता, वो लगातार एफर्ट करते हैं, अपने को इवॉल्व करते रहते हैं। कुछ लोगों को समय ही नहीं पता चलता कि कितने जन्म हो गए या कितनी उम्र हो गई, वो लगातार प्रयत्न करते रहते हैं एवोल्यूशन के। ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और अपना जो राह एक बनाई है उस पर भी चलते रहते हैं, और शीघ्र ही ब्रह्मन को प्राप्त कर लेते हैं, यानी ज्ञानी वाली स्टेट, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं। जिसने योग और संन्यास के द्वारा प्री रिक्विजिट कार्य किया, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा लिया। गीता में एक 11वें अध्याय में, मुझे जब मैंने पहले पढ़ी थी गीता, तब मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जिसने अपने आप के अंदर ये गुण विद्यमान कर लिए, क्या क्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको जिसने कंट्रोल कर लिया। डिलीट तो कर नहीं सकता कोई, रजस, तमस और सत्वा ये सबकी डो में हमारे अस्तित्व में है, तो डिलीट तो कर नहीं सकते। जिसने इनको कंट्रोल कर लिया वो क्या हो गया, कैपेबल हो गया। क्या कहते हैं उसको, प्री रिक्विजिट, कि वो उसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट जितनी जरूरी है उस पोस्ट को पाने के लिए, दैट इज देयर, कैपेबल हो गया, संपन्न कर लिए होते हैं, अनिश्चित लंबा समय नहीं लेते। ऐसे सीकर जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डिटरमिन्ड होते हैं, शीघ्र ही सेल्फ रियलाइज हो जाते। उसके लिए आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, और अपने नियमित कर्म जो आप कर रहे हैं वो करने अति आवश्यक। परंतु जिनमें निश्चय और विश्वास की कमी होती है, वो अनिश्चित काल तक सेल्फ रियलाइज्ड नहीं हो सकते। 4 दिन सुदर्शन क्रिया करी, 5वें दिन छोड़ दी, 10 दिन करी और उसके बाद फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर छोड़ दिया। तो गुरु जी कहते हैं जहां से छोड़ी आपने, जहां से शुरू करी, वहां से 2 कदम आगे चलते हो, फिर रुक जाते हो, फिर वहीं पहुंच जाते हो स्टार्टिंग में। तो क्या है, करते रहो, एक दिन पता भी नहीं चलेगा कैसे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। इस श्लोक में कृष्णा एडवांस सीकर को, सन्यासी को और अधिक प्रयत्न करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न ना छोड़े, बीच में छोड़ दो कुछ हो नहीं रहा। बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने लगातार 2-3 महीने 4 महीने सुदर्शन क्रिया की, बहुत चेंज दिख रही मैं अपने अंदर, बहुत अच्छा लगा जी, घर में बीमारी आ गई और जी मेरा वो तब से छूट गया। अरे छूट गया, 4 दिन की बीमारी, 10 दिन की बीमारी, 15 दिन की बीमारी, आप एक फोन करते, इतने फॉलो अप्स हो रहे हैं, यू कुड स्टार्ट अगेन, लेकिन छूट गया। तो क्या है, मन जो है अच्छा ये काम करने के लिए, योग करने के लिए, कर्म करने के लिए, आपको मन की क्या टेंडेंसी है, ढलान की तरफ जा, नेगेटिव की तरफ जा, ऊंचाई की तरफ नहीं जा। जिनके अंदर ये शक्ति आ गई कि मुझे तो इवॉल्व होना है, वो ही कर सकते, ताकि वो सुप्रीम स्टेट ऑफ ब्रह्मन की स्थिति को पा सके। और अब की तो सारे जितने श्लोक किए हैं उसका बहुत ही स्पेशल श्लोक आ रहा है, योग युक्तो, इसमें से पढ़ूंगी किताब में से, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। फिर से पढ़ती हूँ एक बार, इसका ध्यान से सुनिए। योग युक्तो यानी जो योग से युक्त है, विशुद्ध आत्मा जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, ये तो वर्ड मीनिंग है। विजित आत्मा जिसने अपनी आत्मा के मन के ऊपर विजय प्राप्त कर दी। जितेंद्रिया जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर, पंचेंद्रियां तो हम जानते हैं लेकिन हमारी 10 इंद्रियां बताई गई हैं, जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर, पंचेंद्रियां ही समझ लीजिए, पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त की, खाने पीने सोने, देखने सुनने, स्पर्श सुख, ये सब इंद्रियों के सुख है। सर्वभूतात्मा, आत्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो कभी भी, मीनिंग पढ़ती हूँ इसका, जो
भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। सर्वभूतात्मा आत्मभूतात्मा, सर्व सारे व्यक्ति जितने भी आत्माएं हैं, सर्वभूतात्मा में जितनी भी आत्माएं हैं, वन हु रियलाइज द सेल्फ एज द सेल्फ इन ऑल बीइंग्स, जो दूसरों में भी वही सेल्फ देखता है जो आपके अंदर है। यदि दूसरों को भी अपने जैसा समझता है और जानता है कि इसके अंदर ईश्वर का अंश है, वो कभी लिप्त नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, टिंग नहीं। अब इंग्लिश में है, he who is united by yoga, who has purified and conquered the self, subdued his senses, who realizes his self as the self in all beings, is not tainted although acting. चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, बंधन मुक्त रहता है। तो इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है इस वाले में, एक एक को लेंगे हम। योग युक्त से क्या अभिप्राय है, विशुद्धात्मा से क्या अभिप्राय है, विजितात्मा से क्या अभिप्राय है, जितेंद्रिया वी ऑल अंडरस्टैंड, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। और जितेंद्रिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। योग युक्तो मीन्स युज धातु से बना है। योग का मतलब है हायर से जुड़ जाना, युज हो जाना, स्वतः लोअर से छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल से कोई प्रिंसिपल की सीट से जुड़ा तो प्रिंसिपल बन गया। भाई प्रिंसिपल की सीट पर भी तो व्यक्ति ही बैठा है, वो प्रिंसिपल बन गया, ये स्थिति है। प्राइम मिनिस्टर की सीट से जुड़ा, प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी प्रकार नदी सागर से जुड़ी तो सागर बन गई। ज्ञानी व्यक्ति सेल्फ से जुड़े तो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया। तो जब हम बैठते हैं ध्यान में, और गुरुजी ने बड़ा अच्छा ध्यान सिखा रखे हैं कि जैसे ही आप अपने सारे नेगेटिव्स को देख रहे हैं, पॉजिटिव्स को देख रहे हैं जो आपके अंदर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एज सून एज यू लुक्स, जैसे ही आपने अपने नेगेटिव को देखा, जो विचार आ रहा है, कहाँ का भी भय का विचार आ रहा है या क्रोध का विचार आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है आपके अंदर, वो नेगेटिव जो आया, जैसे एज सून एज यू नोटिस इट, इट विल डिसॉल्व। जब आप ध्यान में बैठते हैं, ऑटोमेटिकली आप विशुद्धात्मा होने की राह पर है, वो डिसॉल्व हो जाए। इसी प्रकार नदी सागर से जुड़ी तो सागर बने। ज्ञानी व्यक्ति सेल्फ से जुड़े तो सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं। भक्त भगवान से जुड़े तो भगवान हो गए। पहले भी हमने बातें की हैं कि जो जिसकी भक्ति करते हैं, माँ वैष्णो देवी की आप भक्ति करते हैं तो आप देखोगे माँ वैष्णो देवी के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। उनके जैसे चलने ढलने बोलने चालने का असर आने लगता है। हनुमान भक्तों में हनुमान जी का आने लगता है, गुरु भक्तों में गुरु जी का असर आने लगता है, आने लगता है ना। जैसे गुरु जी बोलते हैं ऐसे आने लगता है ना असर उनके जैसे, वैसे ही आप फ्री हो जाते हैं। जिसको भक्ति जिसकी करने लगे, आप फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस की बात ले लीजिए, आप अमिताभ को अगर पसंद करने लग जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो उसके जैसी भावना, उसके जैसी चाल ढाल, देवानंद के तो बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे समय के थे। अभी तो हम इतना ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, जो लोग हैट पहन के चलते थे, है ना, और उसके जैसे ये कुछ घुमाते थे चाबी या समथिंग, और ऐसे कुछ करते थे, होठों से ऐसे करते थे, तो वो ही चीजें आपके अंदर आने लगते हैं। तो ईश्वर से जुड़ गए तो वो गुण आने लग जाते हैं, ईश्वर ही हो जाते। भक्त भगवान से जुड़े तो भगवान हो गए। बिना युक्त हुए, जब तक आप युक्त नहीं होते किसी चीज से, मुक्त नहीं होते। युक्त किससे हो गए? हायर से। मेरे अंदर ज्ञान आ गया, मेरे अंदर ये नॉलेज आ गई कि आई हैव टू डू दिस थिंग, तो हायर से जैसे जुड़े तो छोटी छोटी चीजों से मुक्त हो जाए। विशुद्धात्मा, अब दूसरे शब्द पर आते हैं। विशुद्धात्मा यानी आपकी सेल्फ इतनी प्योर, इतनी शुद्ध हो जाए, जितनी प्योर इस पृथ्वी पर अवतरण के समय थी। जब हम इस पृथ्वी पर आए तो कोई नेगेटिविटी थी ही नहीं। बच्चों को तो हर उसमें कितनी मानता है। बड़े लोग जो है, पुराने लोग तो, जो कन्याएं होती थी 11 साल तक सबके सुबह को चरण स्पर्श करते थे,
हमें भी याद है हमारे मामा जी किया करते थे जब हम जाते थे उनके यहाँ। तो ऐसे ही छोटे बच्चे इतने विशुद्ध आत्मा होते हैं, उनकी कोई नेगेटिविटी नहीं होती। माँ इधर मारती है और 5 मिनट बाद ही उसी समय रोएगा बच्चा और फिर माई माई पुकारेगा। उसके मन में कोई वैमनस से नहीं आता, कोई उस लेके नहीं बैठता किसी गुस्से को। जब जैसे-जैसे समझदार होता है, जैसे-जैसे बड़ा होता है, तब उसके मन में ये आ जाता है कि मुझे मारा, मुझे डाँटा, क्यों डाँटा? है ना? तो वो वाला अबोध वाला जो भोलापन है, ना अहम, ना क्रोध, ना द्वेष, ना द्वंद, हेट्रेड भी नहीं, ना भय, नेगेटिव के मल के जैसे धोकर शुद्ध आत्मा कर दें, तो विशुद्ध आत्मा हो जाती है। वो सब में सेल्फ को इलेक्ट्रिसिटी के जैसे देखें। जैसे सबके अंदर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो सबके अंदर, जैसे एक फ्रिज में भी वही काम कर रही है, हीटर में भी वही काम कर रही है, एसी में भी वही काम कर रही है, पर इलेक्ट्रिसिटी इज द सेम। ऐसे ही ईश्वर का अंश जो मेरे अंदर है, वो सबके अंदर है। उसको सेम में देखें, समभाव में देखें, ये सबके अंदर वही है। ये नहीं कि मैं करके मैं सुखी हो जाऊं और दूसरे को दुखी कर दूं। सबके विचार रंग रूप अलग हैं, परंतु सब में आत्मन इलेक्ट्रिसिटी के जैसे जीवन दायिनी का काम करती है, जो ईश्वर का अंश है। बिजली हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, सब में, सबके अनुसार अलग अलग कार्य करवाती है। वह विशुद्धात्मा जिसकी संपूर्ण वासनाएं ज्ञानाग्नि से भस्म हो गई हो। ज्ञानाग्नि से कैसे भस्म हो गई? बोले कि अगर आपने मन में, आपने संकल्प से छोड़ दी कोई चीज, आपने संकल्प से छोड़ दिया ताश की मैं अब ताश नहीं खेलूंगी, अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। आपने संकल्प से ये छोड़ दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी, लेकिन जब 4 जने मिलते हैं या 6 जने मिलते हैं, उनको पता है कि खेलते थे, तो वो आपको लालच देते हैं, आपसे कहते हैं ऐसे ही खेल लो, आ जाओ, बैठ जाओ, और आप उनके कहने से बैठ जाते, सबका मन रखने के लिए बैठ जाते। तो फिर क्या होता है? हो सकता है कि आपका मन फिर उसी तरफ चला जाए, क्योंकि मन का क्या स्वभाव है? नीचे जाने। तो अगर आपने उसे ज्ञान अग्नि से उस डिजायर को रोस्ट कर दिया कि नहीं मुझे तो खेलना ही नहीं है ये इस तरह का गेम, अगर ज्ञान भी आपको आ गया, फिर आपका वो स्प्राउट नहीं होगा भाव, जो आपकी कामना है वो स्प्राउट नहीं होगी। जैसे बीज है, आपने कितना भी उसे प्रोटेक्ट करके रख लिया, लेकिन जैसे ही जमीन का स्पर्श करेगा वो स्प्राउट हो सकता है, या पानी का स्पर्श करेगा तो स्प्राउट हो सकता है। लेकिन अगर आपने ज्ञान अग्नि से उसे रोस्ट कर दिया, तो फिर वो स्प्राउट नहीं करेगा, फिर वो दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा। तो ज्ञान अग्नि सबसे ज्यादा, जैसे कहना चाहिए, स्पेशल अग्नि है, जिसमें कि अगर एक बार आपने रोस्ट कर दिया इस तरह की कामनाओं को, इस तरह की इच्छाओं को, इस तरह की भावनाओं को, तो वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। विशुद्धात्मा के लिए उन्होंने बहुत और भी कुछ बताया है, विजितात्मा के लिए भी बताया, दोनों का मिक्स है। दूसरों से युद्ध करके तो विजित होते हैं, परंतु अपनी आत्मा को जीतने वाले को विजितात्मा कहते हैं। आत्मा को जीतने वाले यानी मन को जीतने वाले। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दुनिया की कहावत है, पुरानी कहावत है। तो क्या करते हैं? सबसे तो जीत जाते हैं, लड़ाई हुई, कुछ हुई, कहा सुनी हुई, वहां तो जीत कर आ गए। मन से कौन जीते? मन से जीतना बहुत मुश्किल है। तो कैसा है? तो उन्होंने बताया जो हमारी संरचना है, हमारा शरीर है, जड़ प्लस चेतन दोनों के संयोग से बना है, जड़ और चेतन। जड़ में क्या क्या है? आपका फिजिकल बॉडी जो स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, और फिर कारण शरीर। जो स्थूल बॉडी है उसके अंदर क्या है? इंद्रिय, फिजिकल सुख की लालसा रहती है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार है। और जो कारण शरीर है उसमें वासना रहती है, जो हमें पता नहीं होती। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। क्या क्या रह जाता है उसके साथ? पंचेंद्रियां। रिपीट करना ये क्या फिर से? हाँ, कारण शरीर क्या क्या, मतलब फिर से रिपीट करिए प्लीज। हमारा जो जीवन चला है
तो जड़ प्लस चेतन उसके सहयोग से बना है। जड़ तो ये हो गया हमारे 3 हो गया, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, और चेतन हो गया ओम ब्रह्मन आत्मन, उनके कॉम्बिनेशन से बने। तो क्या है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है मृत्यु लोक में, और हमारा मन बुद्धि और कारण शरीर ये साथ जाता है। और कारण शरीर में जो वासना होती है, जो हमें पता भी नहीं होती, बहुत सारी वासनाएं, जब वो उनको एनवायरनमेंट मिलता है तब तो वो स्प्राउट होती है। जैसे बीज को मिट्टी मिल जाती है तो वो स्प्राउट होती है। क्या मतलब, क्या मतलब? वासनाएं हमारे अंदर, अगर हम कारण शरीर में हैं और हमारा प्राण निकल गए तो जो हमारे साथ जो वासनाएं है वो साथ हमारे साथ जाएगी ना? कारण जो वासनाएं हैं वो आपके साथ जाएंगी। हाँ। वासनाएं आपके साथ जाएंगी, मन बुद्धि अहंकार आपके साथ जाएगा, सूक्ष्म मन शरीर के अहंकार के जाएगा, साथ में जाएगा, मन बुद्धि अहंकार आपके साथ जाएगा, और साथ में सूक्ष्म जाएगा। शरीर साथ में जाएगा। यहाँ केवल स्थूल शरीर रह जाएगा, पंचेंद्रियों वाला शरीर रह जाएगा केवल, या 10 इंद्रियों वाला। तो बहुत समझने की बात है। अगर मन बुद्धि अहंकार सब साथ में जाएगा ये तो बहुत सी वासनाएं जुड़ गई फिर तो। हाँ, तो आप वेदांत सुनिए उनका, शिवेंद्र नागर जी का खोल के, या उनके गुरु जी का, उसमें सब है। तो क्या है, दूसरों को युद्ध में, खेल के मैदान में, बिजनेस में जीतना इतना कठिन नहीं जितना स्वयं को जीतना। स्वयं को जीतना बड़ा मुश्किल है। दूसरों को आप धन से, शक्ति से, बुद्धि से जीत सकते हैं, अपने आप को, आप मन को जीतना बहुत कठिन है, कठिन कर्म है। कॉन्कर योर माइंड, कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आपने मन को जीत लिया तो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड मैनेज योर माइंड, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड। क्योंकि हम यहीं पर गड़बड़ करते हैं। और सबसे पहले दिन ये हमारी कोर्स में, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में, बेसिक प्रोग्राम में सबसे पहले दिन माइंड पर बात करते हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो मन से जो जीत गया। मैंने तो कई बार ये भी देखा कि फिल्म में आप देखो हीरो और विलेन की लड़ाई हो रही होती है, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो कोई ऐसा नहीं है कि सच्ची की लड़ाई हो रही है। उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा दिखाते हैं कि विलेन हीरो को खुद पीट देता है, बिल्कुल मरणासन्न कर देता है, लहूलुहान हो जाता है हीरो, और फिर उसके मन में एक भाव आता है, मन से उठता है वो कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो हारना ही नहीं है, मुझे तो इसे मारना ही है। और फिर जब वो युद्ध करता है तो वो जीत जाता है, बिल्कुल मरणासन अवस्था में भी वो जीत जाता है। जब शक्ति थी तब तो हार गया, क्योंकि तब ये सोच रहा है कि पता नहीं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, मेरे बस का है कि नहीं है। और जब कहा कि मुझे करना ही है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ठीक है, जितेंद्रिय यहाँ तक क्लियर है। एक चीज और रह गई है विशुद्ध आत्मा की, हाँ बता दी। जितेंद्रिय उसे कहते हैं जिसने अपनी पंचेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया हो, यानी जो पंचेंद्रियों के वश में ना। कोई ये नहीं कह रहा कि आप खाओ पियो नहीं, मौज नहीं करो, आपको अच्छा घर, अच्छा ईश्वर ने रहने को घर दिया है, गाड़ी दी है, अच्छे कपड़े दिए हैं, सब परिवार दिया है, आप एंजॉय नहीं करो। जितेंद्रिय को ये नहीं कहा कि आप एंजॉय ना करो, खूब एंजॉय करिए। कैसे? 5 जानवर होते हैं, उन्हें अपनी इंद्री पर वश नहीं। कौन कौन से जानवर हैं? मछली को अपने टेस्ट पर वश नहीं। आप मछली को पता है कि मैं फंस भी सकती हूँ, सब उसको चारा डालते हैं, आटे की गोलियां डालते हैं, और मछली चली आती है और जाल में फंस जाती है। हिरण को साउंड पर वश नहीं, वो म्यूजिक सुनता है, कुछ सुनता है, सुनते ही चला जाता है, उसे चाहे को उस समय जाल में फंसा लो, उनका शिकार कर लो। मधुमक्खी को टेस्ट पर नहीं, वो फूलों पर जरूर जाती है ना। भंवरे को खुशबू पर नहीं, फूल में खुशबू है तो भंवरा वहां जरूर जाएगा। पतंगे को रोशनी पर, है ना। हाथी को स्पर्श पर। हाथी अगर सामने हथनी खड़ी हो और बीच में इतनी बड़ी, उनके बीच में एक खाई बना देते हैं और हाथी को यहाँ रखते हैं, हाथी को पकड़ना है, तो हाथी
जानते हुए भी, सबको देखते हुए भी उसको स्पर्श का, वो हथनी को छूने दौड़ता है और फौरन गड्ढे में गिर जाता है। तो इन लोगों को केवल एक एक इंद्री पर वश नहीं है, और हमारे पास तो इतनी सारी इंद्रियां हैं। तो एक इंद्री पर भी अगर आपका वश नहीं है तो अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, एवोल्यूशन में कमी है। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स आर ब्लेसिंग्स। अगर आपके ये सेंस ऑब्जेक्ट्स अच्छा काम कर रहे हैं, आप करिए। बट जैसे घोड़े चलाते समय, अगर तेज गति से भी गाड़ी चल रही है, घोड़े चला रहे हैं, यू शुड हैव अ कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। नो, नॉट एट दिस मोमेंट। अगर आपने व्रत उपवास रखा है तो कहना, मेरा जो मेरे मन में विचार आया था कि मुंह में पानी भी नहीं आना चाहिए कुछ देखकर। देयर मस्ट बी सो मच कंट्रोल कि चाहे आपकी पसंद की कितनी सामने चीज आ जाए, आज मेरा संकल्प व्रत है, आज मुझे कुछ नहीं लेना है, तो मुंह में भी पानी नहीं आना चाहिए। पेट के दर्द पे तो आपका वश नहीं चलेगा। जब भूख लगती है, पेट के दर्द पर तो वश नहीं चलता, जिह्वा पर चल सकता है संकल्प। जितेंद्रिय, जिसने अपनी पंच इंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, खाने, सूंघने, सुनने व स्पर्श को देखने का इंद्रिय सुख पर कंट्रोल। इसका मतलब यह नहीं कि आप ये सब सुख एंजॉय ही ना करें। जब ये सहज प्राप्त हो तो अवश्य एंजॉय करें, पर इनके वशीभूत ना हो। जैसे लोग ड्रिंक्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या होता है, शुरू में तो एक दो लेते हैं, उसके बाद इतनी ज्यादा वो एडिक्ट हो जाते हैं कि उसके बिना उनका गुजारा नहीं। वशीभूत लोग चाय के भी हो जाते हैं, कॉफी के भी हो जाते हैं, मुझे तो चाहिए, उसको नहीं मिलेगी तो परेशान हो जाते हैं। यानी टेस्ट को लीजिए, चाय जरूर चाहिए या खाना खास प्रकार का ही चाहिए, ऐसा नहीं मैं ये नहीं खा सकता, मुझे तो वही चाहिए। मीन्स आप उसके वशीभूत हो। मैं ये नहीं खा सकता, मुझे तो वैसा ही चाहिए, मुझे ऐसी चाय नहीं, मुझे वैसी ही चाहिए, मुझे ऐसी नहीं ऐसी। इसमें जो फंसे हैं, इसका मतलब वो वशीभूत है। अन्यथा परेशान और गुस्से में उसके बिना नहीं चलेगा, वो ही चाहिए। गुस्से में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। ये परवश की तरह है, जैसे किसी के वश में हो गए, परवश हो गए, वशीभूत हो गए उसके। योग युक्त हो, विशुद्धात्मा हो, विजितात्मा हो, जितेंद्रिय हो और सब प्राणियों में अपने समान ईश्वर को, ब्रह्मन को देखता हो, तो वो कैसा है? वो किसी चीज में उसको कोई बॉन्डेज नहीं होती, वो एक तरीके से मुक्त है। उसको कोई जो भी उसने कर्म करता है उसका फल बंधन नहीं होता, मुक्त है वो। तो क्या क्या अपने आप सेल्फ रियलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने आप को कि हमने कहाँ तक हम पहुंचे। योगी की पोजीशन में, सन्यासी की स्थिति में कहाँ पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, योगी की स्थिति में कहाँ तक, कौन सी इंद्रिय पर अभी हमारा कंट्रोल नहीं हुआ है। राइट राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं। आज हमारा सार्थक हुआ ना? सात। हाँ जी दिनेश भैया, आपको तो मैंने पीछे कितना फोन किया वो बात करने के लिए, जो आप उस दिन बात कर रहे थे। जय Yes, गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का जो चैप्टर है ना सुनीता दीदी, विनीता दीदी, गुरु जी ने गीता ज्ञान में बड़ा अच्छा बता रखा है। जैसे दीदी अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे साथ चले जाते हैं, आज ही सुना था मैंने गीता ज्ञान, हम लोग सुन रहे हैं सुबह के ग्रुप में। उसमें गुरु जी ने भी बताया है इसके बारे में। आप उनका 8वां चैप्टर सुनना, आपके पास आर्ट ऑफ लिविंग ऐप होगी, उसमें से सुनना, तो और रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। कि मरने के बाद चले जाते हैं ये मन। किसके पास है ये सीरीज? कह रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के उसमें ऐप में आप सुनो, ऐप डाउनलोड कर दो, उसमें सब कुछ है। मैंने आज सुना तो 8वां चैप्टर, आप 7वां चैप्टर बता रहे हो ना दीदी? 7वां चैप्टर बता रहे हो नहीं, दीदी? गीता का 5वां चैप्टर है।
तो 7वां श्लोक है डिस्कनेक्ट हो गई। गीता का, 8वें 8वां चैप्टर में चैप्टर है, वो सुना 5th रहे चैप्टर थे। है और 7वां बड़ा श्लोक अच्छा है। बताया विनीता दीदी ने, मेरे को रिवाइज ही हो गया अच्छे से। मैंने सुबह भी सुना, मैंने सुबह भी सुना था, दीदी सुना रही थी तो मेरा रिवाइज हो गया अच्छे से वो। तो क्या है इसमें ना, ये खाली किताब का लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए मैंने नागर जी को भी सुना, नोट किया इतनी सारी बातें, हाँ दीदी ने तो बहुत मेहनत करती है। क्योंकि उन्होंने इतना डिटेलिंग के साथ बताया है और बार बार वो क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने से बहुत सारी बातें लर्न हो जाती है एक के बाद। पहले जब हमने फर्स्ट टाइम सुना था और खाली सुनते थे, लिखते नहीं थे, तो यही लिखना, यानी 1 साल पहले उनका ये चल रहा था, पिछले साल। तो तब हमें भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी की स्थिति को समझने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब उनकी वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब पे, हमने कह के वीडियोस अपलोड कराई फोन करके, है ना। तो इस तरीके से अभी तो चाहे 4 बार सुन लो, चाहे 6 बार सुन लो, रिवाइंड कर लो, फिर सुन लो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अभी तो 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में उन्होंने इतना डिटेलिंग करी है कि कैसे लड़ते थे सब लोग आपस में, और कैसे कौन कौन से श्लोक में कृष्णा ने उन सबको योग कर दिया गीता में। अभी भी चलते रहते हैं लोगों के डिफरेंट प्रोग्राम्स। अच्छा, अब ये हमारा चले जा रहा है, रिकॉर्डिंग बंद करो।